नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की इस एपिसोड में हम लोग एनालाइज करेंगे आईजीएल को। दोस्तों, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड देश की दिग्गज गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। दोस्तों, प्रमोटर इसके बीपीसीएल, गेल सरकारी महारत्न कंपनियां प्रमोटर होने के बावजूद कंपनी जिस तरह प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियों को टक्कर देती है, दोस्तों जिस प्रकार से पिछले 15 साल से कंपनी ने शानदार रिटर्न बना के दी है, तो क्या ये आउट परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहेगी। हाल ही में स्टॉक में हायर लेवल से 10% की करेक्शन आई है, तो क्या ये 10% की करेक्शन लोअर लेवल से बाइंग करने का एक शानदार मौका है। दोस्तों, यहां से क्या हमारा रिस्क टू रिवार्ड है, अपसाइड के कितने टारगेट आ सकते हैं, ये स्टॉक को हम लोग टेक्नो फंडा सीरीज के जरिए एनालाइज करेंगे। जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं दोस्तों, हम लोग इस सीरीज में स्टॉक्स को टेक्निकली और फंडामेंटली एनालाइज करते हैं। इस सीरीज में हम लोग स्टॉक्स के फंडामेंटल समझने के बाद उसके टेक्निकल भी समझते हैं। दोस्तों, कितना भी अच्छा स्टॉक हो, दोस्तों आप कितने भी बढ़िया तरीके से किसी स्टॉक के फंडामेंटल समझो, जब तक आप उसकी प्राइस को एनालाइज नहीं करोगे तो आप उसमें सही तरह से रिटर्न प्राप्त नहीं कर सकते। फंडामेंटली आईटीसी बहुत मजबूत स्टॉक है, बट उसकी प्राइस कई सालों से मूव नहीं हो रही है। तो अच्छे फंडामेंटल के साथ साथ आपको अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन भी चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटली स्टॉक ओवरबॉट है, पी रेशो इसका हाई है, तो क्या आईजीएल टेक्निकली भी ओवरबॉट है। इन सब चीजों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसका सेक्टर का भी आउटलुक लेंगे और इसके पीयर कंपनियां जो भी हैं उनको भी एनालाइज करेंगे। आपसे निवेदन है वीडियो पूरा देखें दोस्तों, ताकि आपको आईजीएल के ऊपर हमारी कंप्लीट रिसर्च समझ में आ सके। आप किस स्टॉक के ऊपर चाहते हो निफ्टी इंडिया विजार्ड का अगला एपिसोड आपके पसंदीदा स्टॉक्स पे हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जिस स्टॉक के ऊपर हमें सबसे ज्यादा कमेंट प्राप्त होंगे, अगला एपिसोड हम लोग उसी स्टॉक पे करेंगे। बात करते हैं दोस्तों आईजीएल की। आईजीएल इंडिया की लीडिंग नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है। दोस्तों, नेचुरल गैस ये सप्लाई करती है कुकिंग के लिए भी और व्हीकल फ्यूल के लिए भी ये सप्लाई करती है। जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा किया कि ज्वाइंट वेंचर है गेल और बीपीसीएल का, प्लस इसमें दिल्ली सरकार का भी कुछ हिस्सा है। 40,000 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। दोस्तों, कंपनी का फंडामेंटल समझे दोस्तों, मार्केट कैप 38,000 करोड़ की है, एनुअल रेवेन्यू 5,553 करोड़ रुपए की है, 17 रुपए की ईपीएस है। दोस्तों, पीई रेशो इसका 31 का थोड़ा हायर साइड पे है, लेकिन दोस्तों जब हम इसको इसकी पीयर कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इतनी दिग्गज कंपनी ये वैल्यूएशन पे भी बुरी नहीं है। दोस्तों, बुक वैल्यू इसकी 90 रुपीज की है। अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल समझे दोस्तों, तो 612 इसके सीएनजी स्टेशन है, यहां से इसकी मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू आती है। 16.85 लाख पीएनजी कनेक्शन है। दोस्तों, 10 से ज्यादा शहरों में प्रेजेंस है, 6,687 इसके पास कमर्शियल कनेक्शन है। अब देख लेते हैं कि इसकी रेवेन्यू कहां कहां से आती है। आईजीएल की रेवेन्यू आती है दोस्तों 70% इसकी सीएनजी से रेवेन्यू आती है, 9% इसकी पीएनजी से रेवेन्यू आती है। सीएनजी का मतलब होता है दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पीएनजी का होता है पाइप्ड नेचुरल गैस, और 14% की इसकी रेवेन्यू आती है वो कमर्शियल कनेक्शन से आती है। जो इसके पास 6,600 के आसपास कनेक्शन है, वहां से इसकी 14% रेवेन्यू आती है। सीएसडी सेल 7% रेवेन्यू, जो दूसरी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को जो नेचुरल गैस सप्लाई करती है बेचती है, तो वहां से इसकी 7% की रेवेन्यू आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न गेल और बीपीसीएल, जैसा कि हमने चर्चा किया था, ये दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। दोनों में 22.5% की दोनों की हिस्सेदारी है। दिल्ली गवर्नमेंट की 5% की हिस्सेदारी है। एफआई इसमें साइजेबल स्टेक रखते हैं दोस्तों, 24% का इसमें स्टेक है। डीआई का इसमें ऑलमोस्ट 13% का स्टेक है, और पब्लिक का भी ऑलमोस्ट इसमें 13% का स्टेक है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, बीपीसीएल का इसमें 22.5% का स्टेक है, और बीपीसीएल प्राइवेटाइजेशन का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। सरकार इसके डाइवेस्टमेंट पे जोरदार तरीके से काम कर रही है। तो डाइवेस्टमेंट से पहले बीपीसीएल जो इसकी 22% की हिस्सेदारी है उसका ओपन ऑफर ला सकती है। अगर वो ओपन ऑफर लाती है, इससे निकलती है, एग्जिट करती है, हालांकि आईओसी और गेल दोनों इसके दावेदार है, दोनों इस रेस में है, तो दोनों कंपनियों ने ये बयान दिया है कि बीपीसीएल अगर इसका ओपन ऑफर लाती है तो दोनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बट हमें रिटेल निवेशकों को क्या देखना है कि इससे थोड़ी इसकी प्राइस है वो फ्लक्चुएट हो सकती है, तो उस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें। कोई भी चीज दोस्तों फंडामेंटल न्यूज अगर हमें एडवांस में पता रहती है, एडवांस में हम उसके बारे में जानते हैं, तो अचानक प्राइस मूवमेंट से हम लोग घबराते नहीं हैं। कंपनीज की रेवेन्यू की बात करें दोस्तों,
तो FY21 में 5,500 करोड़ रुपए की रेवेन्यू थी। एबिटा था इसका ऑलमोस्ट 1,600 करोड़ रुपए का एबिट था। 19.24% के मार्जिन थे। 17 रुपए की ऑलमोस्ट इसने ईपीएस की। अब बात करते हैं दोस्तों नेचुरल गैस सेक्टर की। जो दर्शक हमारे साथ इस एपिसोड में, इस वीडियो में पहली बार जुड़े, उनको बता दें, हम लोग किसी भी कंपनी का, आपको भी दोस्तों, ये वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते हैं कि आप एज ए रिटेल निवेशक किसी भी स्टॉक को किस प्रकार से एनालाइज करते हैं। तो स्टॉक का फंडामेंटल समझना जितना जरूरी होता है दोस्तों, उतना ही उस सेक्टर का फंडामेंटल समझना जरूरी होता है। सेक्टर का आउटलुक क्या है और सेक्टर में कंपटीशन क्या है, बाकी कौन से प्लेयर की क्या प्रेजेंस है, और जिस कंपनी को हम एनालाइज कर रहे हैं, जिस कंपनी में हम लोग इंटरेस्टेड है, तो उस कंपनी की पोजीशन क्या है। तो नेचुरल गैस सेक्टर की बात करें दोस्तों, तो नेचुरल गैस का हमारे देश में आउटलुक बहुत शानदार। अभी इसकी बहुत लोअर पेनिट्रेशन है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो सकता है। दुनिया भर के जो पोल्यूटेड सिटीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो हमारे देश के पोल्यूटेड शहरों की संख्या है। इसीलिए सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस है। लोग अभी, दूसरा जो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस जिस प्रकार से बढ़ रही है, तो लोगों का ध्यान है, जो लोगों का पेनिट्रेशन है वो सीएनजी की तरफ बड़े महानगरों में जा रहा है। तो इस सेक्टर का जो आउटलुक है दोस्तों वो बहुत शानदार है। अब हम लोग इस सेक्टर की 4 बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं दोस्तों, आईजीएल, एमजीएल, अदानी गैस, गुजरात गैस। अब हम लोग इन चारों कंपनी को दोस्तों कंपैरिजन करेंगे। आईजीएल का मार्केट कैप जैसा कि हमने चर्चा की 38,000 करोड़ के आसपास है। 32 का पीई रेशियो है। 5,000 करोड़ रुपए की सेल्स है और इसकी आरओसी 18.51 की है। अदानी गैस की बात करें दोस्तों, अदानी गैस की वजह से भी ये पिछले कुछ समय से चर्चा में रहा। हुआ क्या, अदानी गैस अभी हाल ही में लिस्टिंग है, 2018 में लिस्ट हुआ, 72 पे लिस्ट हुआ, 1,700 रुपए तक चला गया। वहां से 2 साल के अंदर स्टॉक 100 गुना बढ़ गया। तो इसलिए इस सेक्टर में फ्रॉथ बना। लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट की खासियत है, इसमें अनाप शनाप वैल्यूएशन सस्टेन नहीं करती है। हाल ही में अदानी ग्रुप के लिए एक खराब न्यूज आई। खराब न्यूज आने के बाद अदानी गैस में 14 लोअर सर्किट लगे। 14 लोअर सर्किट लगने के बाद दोस्तों कोई भी निवेशक, कितना भी बड़ा पॉजिटिव फंडामेंटल वाला निवेशक, उसमें घबरा आ जाएगा। तो स्टॉक, वही स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में रहना चाहिए जिसकी जो प्राइस है वो उसके फंडामेंटल की वजह से बढ़ रही है, ना कि उसकी उम्मीद की वजह से, या उसमें जो फ्रॉथ बना हुआ है उसकी वजह से बढ़ रही है। तो अदानी गैस की मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए दोस्तों, 1,700 रुपए का शेयर, अभी वापस 900 रुपए पे आ गया। फिर भी इसकी जो मार्केट कैप वो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपए की है। और पीई रेशो दोस्तों हायर लेवल से 40% करेक्ट होने के बाद भी इसकी जो पीई रेशो है वो 200 रुपए की है। सेल्स इसकी मात्र 1,600 करोड़ रुपए की है दोस्तों, और आरओसी इसका 23 का है। महानगर गैस की बात करें तो 11,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 18 के पी रेशो पे काम करता है, 2,300 करोड़ रुपए की एनुअल सेल्स है, 19 करोड़ का एनुअल इसका प्रॉफिट है। गुजरात गैस की बात करें, मार्केट कैप 50,000 करोड़ रुपए की है दोस्तों, सेल जिसकी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है, तो इसका पीई वैल्यूएशन भी ज़्यादा है, 39 के पीई वैल्यूएशन पे ये ट्रेड करती है। 5,000 करोड़ रुपए का FY21 में इसने प्रॉफिट किया, आरओसी इसका 28 का है। तो ये सेक्टर की हमने चारों कंपनी को दोस्तों एक एनालिसिस किया, कंपेरिजन किया। अब बात करते हैं दोस्तों आईजीएल के टेक्निकल की। जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा किया, स्टॉक कितना भी फंडामेंटली मजबूत है, अगर हमें उसकी प्राइस एनालाइज करनी नहीं आती है तो हम स्टॉक्स में प्रॉपर रिटर्न नहीं बना सकते। प्राइस एनालाइज करने का मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि हम बहुत ही कम्प्लेक्स इंडिकेटर यूज करें। जो दर्शक हमें लगातार फॉलो करते हैं, हम सिंपल प्राइस एनालाइज करते हैं। 2 ही इंडिकेटर हमारे दोस्तों, एक ट्रेंड लाइन से, दूसरा आरएसआई। आरएसआई को हमने एक्सप्लेन किया है, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। जिस प्रकार से हम लोग फंडामेंटल पैरामीटर नापने का हमारे पास एकमात्र जरिया है, जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वो होता है पीई रेशो। ऐसे ही टेक्निकल को नापने का दोस्तों स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरजोन है, तो हमारी नजर में हमारा जो पैरामीटर है वो है इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को हम लोग 30, 50 और 70 की जोन में मापते हैं। 70 को हम लोग ओवर जोन कंसिडर करते हैं और 30 की जोन को ओवरसोल्ड जोन कंसिडर करते हैं। आईजीएल में क्या हुआ, बड़े रनअप के बाद दोस्तों ऑलमोस्ट इसने 600 रुपए का लाइफ टाइम हाई हुआ। 600 रुपया हाई टच करने के बाद स्टॉक में दोस्तों जो इसकी आरएसआई थी वो एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में चली गई थी, वो 70 को भी पार कर गई थी। तो हमने स्टॉक में इसको डाटा एनालाइज करने के बाद स्टॉक में वेट किया, क्योंकि स्टॉक मार्केट की टेंडेंसी है, खासियत है दोस्तों, ये कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है। स्टॉक मार्केट में हमेशा डिप आते हैं, करेक्शन आती है। तो अब ये हायर लेवल से करेक्शन हुआ है, करेक्ट हुआ है, तो
अब हम इसके वीकली और मंथली चार्ट समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं मंथली चार्ट्स पे बड़े अप ट्रेंड में दोस्तों, डिविडेंड भी लगातार देती है, उसके बाद भी स्टॉक बड़े अप ट्रेंड में है। वीकली चार्ट्स की बात करें दोस्तों तो वीकली चार्ट्स पे भी अप ट्रेंड साफ नजर आ रहा है, लेकिन वीकली चार्ट में एक और पॉजिटिव है, ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है। इसका हमने वीकली और मंथली चार्ट्स देख लिए। अब बात करते हैं जिसकी वजह से ये हमने स्टॉक चुना। 10% की करेक्शन के बाद आपकी स्क्रीन पे ये इसकी RSI है। RSI इसकी कंफर्टेबल जोन में आ चुकी है। 10 से 20% की जोन दोस्तों किसी भी अच्छे अप ट्रेंड वाले स्टॉक में सफिशिएंट होती है लॉन्ग टर्म के लिए उसमें निवेश करने के लिए। जैसा कि हम लोग अपनी वीडियो में अक्सर बोलते हैं कि ये जो सीरीज है ये उन दर्शकों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में निवेश करना पसंद करते हैं। तो निवेश के लिए आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए किसी स्टॉक में निवेश करने से पहले, तो वही चीज हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एस्पेक्ट दोस्तों एक साथ समझ में आना चाहिए, समझना सीखना चाहिए, ताकि हम खुद से सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें और खुद से निवेश करके मुनाफा कमा सकें। तो इसके लिए आपने देखा कि इसकी जो RSI थी लगातार ओवरबॉट जोन में रहने के बाद दोस्तों लंबे समय बाद इसकी जो RSI है वो न्यूट्रल जोन में आई है। तो ऐसे ही मौके होते हैं दोस्तों ऐसे शानदार फंडामेंटल वाले स्टॉक्स में लंबे समय के लिए निवेश करने के। तो ये हमारे IGL पे दोस्तों कंप्लीट एनालिस्ट थे। हमने IGL का फंडामेंटल एस्पेक्ट चेक किया, हमने IGL का पीयर कंपैरिजन किया, सेक्टर का आउटलुक लिया और सबसे अहम बात इसकी प्राइस को एनालाइज किया। हम इसको टेक्निकल एनालिसिस ना बोल के दोस्तों प्राइस एनालिसिस बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ताकि आपको किसी भी स्टॉक में एंटर करने से पहले उसकी प्राइस कैसी है ये समझ में आना चाहिए। कुछ सिंपल टेक्निकल पैरामीटर दोस्तों अगर हम फंडामेंटल के साथ साथ सीख लेंगे तो वो हमें बहुत मदद करते हैं दोस्तों। तो स्टॉक मार्केट को चीज़ों को जितनी सिंपल और आसान भाषा में समझेंगे उतना ही जल्दी हम इस चीज़ को पकड़ सकते हैं कि किस स्टॉक में निवेश करके बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों IGL के ऊपर जो हमारी रिसर्च है, हमारे एनालिस्ट हैं, वो आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप किस स्टॉक पे चाहते हो कि निफ्टी इंडिया बाजार का अगला टेक्नो फंडा सीरीज का एपिसोड आपके पसंदीदा स्टॉक पे हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जिस स्टॉक के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा इंक्वायरी जाएंगी उस स्टॉक को हम नेक्स्ट वीडियो में एनालाइज करेंगे दोस्तों। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।